नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण समझौतों की बात करेंगे जो जनवरी से सितंबर तक पिछले 9 माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जुलाई 2023 में नाडा ने किसके साथ एंटी डोपिंग कार्यों में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये सारडो के साथ समझौता किया है। राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी इंडिया यानी कि नाडा इंडिया ने 3 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में नाडा इंडिया सराडो सहयोग की बैठक में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोप रोधी संगठन सराडो के साथ सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। सराडो संगठन है, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो सराडो संगठन में बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका देश शामिल हैं जो वहाँ के खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कार्य करता है ये संगठन। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? तो सराडो के साथ नाडा इंडिया ने समझौता किया है, यानी कि भारत का जो एंटी डोपिंग एजेंसी है उसने समझौता किया है। तो खेलों में डोप रोधी कार्यों में क्षेत्रीय सहयोग के लिए समझौता हुआ है। नाडा इंडिया और सराडो दोनों के बीच समझौता हुआ है खेलों में डोप रोधी कार्यों में क्षेत्रीय सहयोग के लिए। तो जुलाई 2023 में भारत ने किस देश के साथ निर्वाचन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है पनामा के साथ। भारतीय निर्वाचन आयोग और पनामा के निर्वाचन अधिकरण ने 7 जुलाई को एक समझौता किया है। इसके तहत दोनों देश निर्वाचन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में चल रहे सहयोग के लिए संस्थागत संरचनाओं को स्थापित करेंगे। PIC यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग और पनामा का निर्वाचन अधिकरण दोनों के बीच समझौता हुआ है। निर्वाचन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में चल रहे सहयोग के लिए संस्थागत संरचनाओं को स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। पनामा की लोकेशन आप देख सकते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इन दोनों के बीच में है ये पनामा देश। ठीक है, अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण समझौतों को देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को चंडीगढ़ में भारत के पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। यह हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय वायुसेना के बीच वर्ष 2022 में हुए समझौते के तहत स्थापित हुआ है। इसमें 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बना है? तो चंडीगढ़ में बना है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब अगला है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी पनडुब्बियों को समय समय पर दक्षिण कोरिया के क्षेत्र में तैनात करने के लिए समझौता हुआ है। इस समझौते को वाशिंगटन घोषणा पत्र नाम दिया गया है। तो क्या इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से? तो अमेरिका, उनकी तरफ से उनके राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह समझौता किया था और दक्षिण कोरिया की तरफ से राष्ट्रपति यून सुक येओल ने किया था। तो हमारे कीवर्ड हैं अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने समझौता किया है। अमेरिका की जो परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी हैं उनको दक्षिण कोरियाई क्षेत्र में तैनात करने के लिए समझौता हुआ है। और इस समझौते का नाम क्या दिया गया है? तो वाशिंगटन घोषणा पत्र नाम दिया गया है। अगला है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी JICA के मध्य मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के साथ स्टेशन एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट स्मार्ट नाम दिया गया है के लिए समझौता हुआ है। इसके द्वारा 4 हाई स्पीड रेल स्टेशन साबरमती, सूरत, ये दोनों गुजरात में हैं, विरार और थाने ये महाराष्ट्र में, इन 4 स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। तो कीवर्ड क्या निकले? तो कीवर्ड पहला है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, दूसरा है रेल मंत्रालय और तीसरा है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। इन तीनों के मध्य समझौता हुआ है। तो किस लिए हुआ है? तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के साथ स्टेशन एरिया डेवलपमेंट यानी कि प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए समझौता हुआ है। अब अगला है फ्रांसीसी कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा भारत के लिए निर्मित C-295 ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन विमान ने अपनी पहली सफल उड़ान पूरी की है। इसके लिए सितंबर 2022 में भारत सरकार ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ लगभग 21,000 करोड़ का समझौता किया था। ठीक है, तो अब इसमें कीवर्ड क्या निकले हमारे? तो कीवर्ड एक तो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एजेंसी है, कहाँ की है? फ्रांस की है। इसका समझौता हुआ था भारत सरकार के साथ कब? सितंबर 2022 में। किसके लिए समझौता हुआ था? तो ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन विमान बनाने के लिए समझौता हुआ था, जिनमें C-295 बन करके तैयार हो गया है और इसने अपनी पहली सफल उड़ान भी पूरी कर ली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI और जर्मन स्पोर्ट ब्रांड एडिडास ने मई 2023 में BCCI के लिए किट स्पॉन्सर यानी
किट स्पॉन्सर के रूप में मार्च 2028 तक के लिए एग्रीमेंट किया है। ठीक है, तो अब इसका किट स्पॉन्सर कौन बन गया है, तो एडिडास बन गया है। ये जर्मनी का ब्रांड है इसका किट स्पॉन्सर। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जर्सी का स्पॉन्सर कौन है बीसीसीआई का, तो बायजूस है। अगला है इंडिया पोस्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स त्रिप्ता टेक्नोलॉजीज के मध्य पूरे भारत में व्यापारियों को माल की पिकअप और डिलीवरी सेवा प्रदान करने के लिए भारत ई मार्ट पोर्टल तैयार करने के लिए समझौता हुआ है। तो किस किस के बीच, तो इंडिया पोस्ट और CAIT यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और त्रिप्ता टेक्नोलॉजीज के बीच समझौता हुआ है। अगला है इजराइल सरकार ने जल संसाधन प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकी में भारत इजराइल सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजीज यानी COWT स्थापित करने के लिए IIT मद्रास के माध्यम से भारत के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो इजराइल सरकार जो है IIT मद्रास के सहयोग से भारत इजराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी स्थापित करेगी। अगला है चीन ने घरेलू शिपमेंट के लिए ट्रांजिट हब के रूप में रूसी बंदरगाह व्लादिवोस्तोक के उपयोग के लिए रूस के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ये रूस का बंदरगाह है व्लादिवोस्तोक, तो चीन अपने व्यापार के लिए इस बंदरगाह का उपयोग करेगा, ये समझौता हुआ है। अगला है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर समझौता किया है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों जो है ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का निर्माण करेंगे। अगला है नशा मुक्त भारत अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग आर्ट ऑफ लिविंग, ये श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित एक NGO है, तो इन दोनों के बीच समझौता हुआ है नशा मुक्ति के क्षेत्र के लिए। अगला है गोवा और उत्तराखंड के बीच समझौता हुआ है केंद्र की देखो अपना देश योजना के अंतर्गत राज्यों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों राज्यों ने समझौता किया है और ये ऐसा करने वाले पहले राज्य बन गए हैं। तो केंद्र की देखो अपना देश पहल के तहत गोवा और उत्तराखंड के बीच समझौता हुआ है। अगला है महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और आर्थिक विकास बोर्ड मॉरिशस, ठीक है, के बीच निवेश को सक्षम करने के लिए एक मंच बनाने के लिए समझौता हुआ है। तो महाराष्ट्र और मॉरिशस दोनों को निवेश को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। अगला है आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ये मुंबई में है, तो इसमें भारत के पहले एप्पल स्टोर की शुरुआत की है। तो ये पूछा जा सकता है भारत का पहला एप्पल स्टोर कहाँ शुरू हुआ है, तो मुंबई में कौन सी है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। जबकि दूसरा एप्पल स्टोर कहाँ शुरू किया गया है, तो साकेत नगर दिल्ली में शुरू किया गया है। साकेत नगर दिल्ली में दूसरा एप्पल स्टोर खोला गया है। अगला है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने IIT बॉम्बे के साथ एक सुरक्षित टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो एक सुरक्षित टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करेगा IIT बॉम्बे UIDAI के लिए। ठीक है, अगला है वेदांता के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने जयपुर के चौप गांव में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जिसके लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ समझौता हुआ है। तो क्या कीवर्ड हुआ, तो जिंक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो वेदांता समूह का है और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के बीच समझौता हुआ है दुनिया के तीसरे बड़े स्टेडियम के निर्माण के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात में है, और दूसरा सबसे बड़ा तो ये मेलबोर्न का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो दूसरा सबसे बड़ा है, और तीसरा सबसे बड़ा जयपुर में स्थापित किया जाएगा। असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने 20 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दोनों पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं के साथ लंबे समय से लंबित सीमा विवाद को हल करने के लिए नई दिल्ली में समझौता किया है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्यों ने अपने सीमा विवाद को हल किया है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच कुछ क्षेत्रों को लेकर के विवाद था, तो उसको दोनों राज्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सुलझा लिया है। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कर्नाटक के मैसूर में 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे ग्रह पर रहने वाली 7 बिग कैट यानी कि जो बड़ी बिल्ली होती हैं, यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया है, यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की है। ठीक है, तो इसकी स्थापना की जाएगी और नेपाल इसका संस्थापक सदस्य बना है। ठीक है, सऊदी अरब ने शंघाई सहयोग संगठन SCO में एक संवाद भागीदार यानी कि डायलॉग पार्टनर राष्ट्र का दर्जा के लिए समझौता किया है।
तो सऊदी अरब अब एससीओ का डायलॉग पार्टनर बन गया है। अगला है जर्मनी और भारत ने फरवरी 2023 में 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के संयुक्त रूप से निर्माण के लिए 5.2 बिलियन का समझौता किया है। तो 6 पारंपरिक पनडुब्बियां, इनका संयुक्त रूप से कौन देश निर्माण करेंगी? तो जर्मनी और भारत। अगला है भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए $500 मिलियन के ऋण की सहायता के लिए समझौता हुआ है। 781 किलोमीटर लंबी ये सड़क का निर्माण के लिए समझौता हुआ है। तो किस किस के बीच हुआ है? तो भारत और विश्व बैंक के बीच समझौता हुआ। किस लिए हुआ है? तो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा 4 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। अगला है फरवरी 2023 में ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने उत्तरी आयरलैंड के लिए ब्रेक्जिट के बाद नई व्यापार व्यवस्था पर समझौता किया है और इसे विंडसर फ्रेमवर्क नाम दिया गया है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विंडसर फ्रेमवर्क क्या है? तो ये ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच समझौता हुआ है, व्यापार को आसान बनाने के लिए समझौता किया गया है। 13 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए 2030 के दशक की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया को पारंपरिक रूप से सशस्त्र परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां प्रदान करने के लिए समझौता किया है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन तीनों देशों के बीच समझौता हुआ है। किस लिए हुआ है? इंडो पैसिफिक में चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को प्रदान करेगा यूएसए। ठीक है, तो इसके लिए इन तीनों देशों को भी समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बियों को शामिल करने वाला 7वां देश बन जाएगा। इससे पहले भारत ऐसा करने वाला 6वां देश था। जिस भारत और ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालयों बोलोगोन और डीकन ने अपनी परिसर गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थापित करने के लिए समझौता किया। तो क्या एग्रीमेंट है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी हैं, बोलोगोन और डीकन। ये दोनों यूनिवर्सिटी अपना गुजरात की गिफ्ट सिटी में परिसर स्थापित करेंगी, इसके लिए समझौता हुआ है। अगला है नासा और ब्लू ओरिजिन स्पेस एजेंसी, यानी जो जेफ बेजोस की कंपनी है, ने मंगल ग्रह पर मिशन के लिए समझौता किया है। इसके तहत 2024 के अंत तक नासा के द्वारा अंतरिक्षयान मिशन को न्यू ग्लेन हैवी लिफ्ट रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। देखो, मिशन तो है नासा का ये द्वारा अंतरिक्षयान मिशन है, तो ये मिशन को भेजा जाएगा ब्लू ओरिजिन स्पेस एजेंसी का एक रॉकेट है, न्यू ग्लेन हैवी लिफ्ट रॉकेट। तो इस रॉकेट के माध्यम से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो इस मिशन को लॉन्च करने के लिए नासा और ब्लू ओरिजिन स्पेस एजेंसी के बीच समझौता हुआ है। केंद्र सरकार एवं राजस्थान ने दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य का पहला समग्र क्षेत्रीय केंद्र जयपुर में स्थापित करने के लिए समझौता किया है। केंद्र सरकार और राजस्थान ने दोनों ने समझौता किया। किस लिए? तो दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में राज्य का पहला केंद्र जयपुर में खोला जाएगा। भारत ने एक संगठन है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल, ये पूरा एक संगठन है। तो इसके साथ समझौता किया है ऊर्जा दक्षता और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। अब अगला है फरवरी 2023 में भारतीय समूह वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन ने गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया था, लेकिन अब यह समझौता जुलाई 2023 में फॉक्सकॉन ने रद्द कर दिया है। तो ये न्यूज़ आपको याद रखनी है। पहले फॉक्सकॉन जो ताइवान की कंपनियां हैं, वो वेदांता समूह के साथ मिलकर के देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करना चाहती थी गुजरात में, लेकिन अब उसने किसी कारणों से इस समझौते से अपना हाथ पीछे खींच लिया, यानी समझौते से पीछे हट गया है फॉक्सकॉन। फरवरी 2023 में रूस ने न्यू स्टार्ट परमाणु संधि को निलंबित कर दिया है, यानी रूस ने इस परमाणु संधि से पीछे हटने की घोषणा कर दी है। अगर हम इस संधि की बात करें तो पहली स्टार्ट संधि 1991 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और रूस के उस समय के प्रमुख मिसाइल गोरबाचेव के बीच हुए समझौते के तहत स्थापित की गई थी। इसके माध्यम से परमाणु हथियारों को 1/3 करने के लिए समझौता हुआ था, यानी दोनों देशों के पास जो भी परमाणु हथियार हैं उसको अपना 1/3 तक घटा देंगे। और 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने पुनः इस संधि पर फिर से हस्ताक्षर किए थे और इस संधि को 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया था 2011 में।
ठीक है। तो 2011 में ये संधि फिर से शुरू हुई थी और इसमें कहा गया था कि परमाणु हथियारों की संख्या को घटा करके 1550 तक सीमित कर दिया जाएगा। वो साल 2021 में इसे 5 साल तक के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब रूस ने 2023 में ये अमेरिका पर आरोप लगाया है, अमेरिका इस संधि की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए हम भी इससे बाहर होने का फैसला कर रहे हैं। तो इसलिए रूस ने इस संधि को निलंबित कर दिया है या इससे बाहर हो गया है रूस। फरवरी 2023 में भारत और गुयाना ने तेल और गैस में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, ठीक है। तो भारत तेल और गैस खरीदेगा गुयाना से। जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जो भुवनेश्वर और राउरकेला में ओडिशा में आयोजित हुआ था के लिए भारतीय कंपनी समूह यानी GSW को अपना वैश्विक साझेदार ग्लोबल पार्टनर बनाया था। और इसका ऑफिशियल पार्टनर कौन था? तो टाटा स्टील इसका ऑफिशियल पार्टनर था, ठीक है। इंडिया हाइड्रोजन अलायंस, इंडिया H2 अलायंस में 19 दिसंबर 2022 को 6 नए सदस्य शामिल हुए। अब कुल संख्या इसकी बढ़कर के 15 हो गई है। इस अलायंस की शुरुआत अप्रैल 2021 में की गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज और चार्ट इंडस्ट्रीज दोनों ने मिलकर के इसकी शुरुआत की थी। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें 6 नए सदस्य इसमें शामिल हुए हैं और इसकी सदस्य संख्या 15 हो गई है। जनवरी 2023 में भारत और पनामा ने राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो भारत और पनामा ने यह समझौता किया है, यानी कि भारत पनामा के राजनयिकों को प्रशिक्षित करेगा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ प्रत्येक वर्ष 12 चीते लगभग 8 से 10 सालों में 100 चीते लाने के लिए समझौता किया है। अगस्त 2022 में नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए थे। तो ये था हमारा जनवरी 2023 तक का एग्रीमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। और जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है वो आपको प्रत्येक महीने अपडेट के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।